नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम उन भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा शत शत नमन है। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक बहुत सुंदर सूत्र बताने वाले हैं। एक ऐसा सूत्र जिसे रोज बोलने से, सुबह शाम बोलने से, उसे अपने जीवन में अपनाने से, चांटिंग करने से, मानव हो या अमानव हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो सब प्रिय हो जाता है, प्रिय बन जाता है। उन सभी लोगों का मदद मिलता है। क्या है पता है? रतन सूत्र। नहीं, रतन सूत्र नहीं, खरणी-मेत सूत्र। इस सूत्र का नाम है खरणी-मेत सूत्र। तो आप लोग इसको चांटिंग भी करते होंगे, सच जाए ना, करते होंगे। लेकिन देखिए इसका अर्थ कितना सुंदर है, अद्भुत है। एक और चीज है, इसे सूत्र में पता चल जाएगा कि बिना इन गुणों के हुए, जैसे सूत्र में है, बिना उन गुणों के हुए कोई अगर 24 घंटा भी ध्यान करता है तो लाभ नहीं है। बिना इन गुणों के, अगर ये गुण है तभी उसी ध्यान से लाभ मिलेगा और मुक्ति को पा सकता है, अरहत्व को पा सकता है इन गुणों के साथ, बिना इन गुण के नहीं। तो देखते हैं कि भगवान बुद्ध जी ये खरणी-मेत सूत्र को किसे बताए थे, क्यों बताए थे, कारण क्या था, घटना क्या थी, इसका लाभ क्या है, ये सारा इसी सूत्र में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, एक एक वचन इसका महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ऐसा गुणों से भरा ये सूत्र जो आप कभी सुने नहीं होंगे। तो ये घटना हुई थी भगवान बुद्ध के समय। भगवान बुद्ध के समय 500 भिक्षु लोग थे। तो वो 500 भिक्षु लोग वर्षावास से पहले भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध के पास आकर भगवान बुद्ध को वंदन कर बोले, भगवान हम लोग वर्षावास के लिए कहीं जंगल में जाने के लिए सोच रहे हैं। तो भगवान बुद्ध आशीर्वाद की। इसके बाद वो भिक्षु लोग हिमालय की ओर गए। हिमालय की ओर जाते समय एक सुंदर सा वन मिला, जंगल मिला, हरी भरी बहुत सारे वृक्ष थे, बगल में नदी भी बह रही थी। वो लोग सोचा कि अरे वाह कितना अच्छा, ध्यान साधना के लिए। बगल में एक गांव भी दिखे, गांव भी है। तो वो लोग और खुश हुआ। तो उसी दिन गांव में गया। गांव में जाने के बाद भंती लोगों का शांत आचरण देखकर, इंद्रिय संवर से युक्त, आँख कान नाक जीभ शरीर मन को वश में करने वाले वे भिक्षु लोग तेल की धारा जैसा चल रहे थे। गांव के लोग अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, भंते जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग बोले, पुण्यवान वर्षावास के लिए हम लोग 3 महीना रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। तो देखे बगल में जंगल है। वो लोग बोला, हाँ भंते जी हम लोग आपको पूरा 3 महीना देखभाल करेंगे, कुटी वगैरह भी बना कर दे देंगे, तो आप लोग आराम से ध्यान साधना करिए। तो इसके बाद उसी दिन वो भिक्षु लोग जंगल में गए, रात को रुके, रात शाम को गए। तो जाने के बाद क्या हुआ, उसी वन में वृक्ष देवताओं भरे हुए थे। वृक्ष देवताओं अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। भूमाठु देवताओं एक होते हैं जो भूमि से संबंधित, मतलब धरती पर रहने वाले। वो लोग कभी कभी वृक्ष पे या बड़े बड़े पहाड़ों पर ऐसे जगह पर रहते हैं। तो उन वृक्षों पर देवताओं थे। तो क्या हुआ, भंत जी लोगों का शील का तेज से, इंद्रिय दमन से, गुणों से क्या हुआ, गुणों का तेज से उन देवताओं को वृक्ष पर नहीं रह पाया, वृक्ष पर नहीं रह पाया। अभी वृक्ष पर कहेंगे तो वो लोग ऊपर वृक्ष पर ऐसे बैठे नहीं रहते हैं, उसी वृक्ष में ही उन लोगों का पूरा महल रहता है, जो सामान्य आंखों से दिखता नहीं है, दिव्य दृष्टि से दिखता है। तो वो लोगों को नीचे उतरना पड़ा। ठीक वैसे ही एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कोई राजा हो या महामंत्री हो, वो किसी एक छोटे से गांव में जाता है। गांव में जाने के बाद एक किसी सामान्य व्यक्ति का घर को मांगता है कि हमको आ रहना। अभी उस घर का लोग क्या होता है, घर का लोग
उसी घर को राजा को दे करके वो घर का लोग क्या करते, बाहर चल जाता है कहीं, और बहुत ध्यान से देखते रहता है कि अरे अभी ये राजा कब जाएगा, कब जाएगा, तब हम लोग रह पाएंगे। क्यों? राजा महाप्रतापी है। ठीक उसी प्रकार भिक्षुओं का शील का तेज से उन देवताओं को रह नहीं पाया। वो लोग सोचे कोई बात नहीं, ये भिक्षु लोग कल चला जाएगा तो फिर हम लोग फिर से रह लेंगे। अगला दिन हुआ तो अगला दिन सारा गांव का लोग भी मिल करके कुटी भी बना करके आदि वगैरह दे दिया। फिर भिक्षु लोग सब लोग मिल के बातें की कि हम लोग अभी 3 महीना यहाँ पर वर्षावास ग्रहण करेंगे, ध्यान साधना करेंगे। ये सारी बातें सुन रहा था देवताओं लोग, अरे बाप रे, ये लोग 3 महीना तक रहेगा, हम लोग 3 महीना तक बिना घर के रहेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि सारे देवताओं धर्म के रास्ते पर नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोगों को विज्ञान के बारे में पता नहीं था उन देवताओं को। तो अभी ये भिक्षु लोग वर्षावास शुरू किए। अभी क्या हुआ, वो लोग देवताओं लोग प्लान बनाए, नहीं हम लोग इन लोगों को डरा के भगा देंगे, डरा के भगा देंगे। इसके बाद क्या हुआ, अभी कोई कोई भिक्षु लोग रात में सोते समय कोई लोग आकर के भिक्षु लोगों का गर्दन दबाता है, किसी भिक्षु का, कोई भूत का रूप लेकर के किसी का पैर खींचता है रात में। अब रात में पैर खींचेगा तो कितना डर जाएगा। कोई भूत लोग, कोई देवताओं भयानक रूप लेकर किसी के सामने आता है। तो हर जगह पर दुर्गंध फैला दिया, जगह जगह पर पेड़ टूटा हुआ है, किसी को एकदम भयानक आवाज आता है रात में। तो ऐसे ऐसे अलग अलग भिक्षुओं को होने लगा। तो डर भय होने के कारण उन भिक्षुओं को आराम से ध्यान भी नहीं कर पाया। अब हमेशा डर बने रहेगा तो कैसे मन एकाग्र होगा, नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे ऐसे होने लगा। तो कोई भिक्षु लोग लेकिन किसी को बोला नहीं, सब लोग सह करके रह रहा था, लेकिन सारे का किसी का चेहरे पर मुस्कान नहीं था। कुछ दिनों बाद एक भंते जी और भंते जी को बोलते दूसरे को, भंते जी पता है एक दिक्कत हुआ। क्या? भंते जी हम रात में सोते समय कोई आके मेरा गर्दन दबा रहा था। तो दूसरा वाला बोलता है भंते जी मेरे साथ भी एक दिक्कत हुआ। क्या? मेरा किसी ने आके पैर खींचा था रात में। एक और बोलने लगा भंते जी हमको भी दिक्कत हुआ। क्या? हमको तो ऐसा भयानक रूप दिखाई दिया, हमको सामने दिखने आ गया। तो और एक बोलने लगा कि हमको रात में ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा था। अभी सब लोग एक दूसरे को बोलने लगा। सब लोग बोला कि अरे बेट सॉरी हम लोग कोई भयानक, हम लोग ऐसा जंगल में आए जो जंगल पूरा भूतों से भरा हुआ है। अरे अब हम लोग क्या करें। कुछ समय बीत चुका था, लेकिन अब क्या करेंगे। ये मनुष्य का जंगल है, भूतों का जंगल है, यहाँ नहीं कर सकता है ध्यान साधना। चलो हम लोग भगवान बुद्ध जी को बताएंगे, क्योंकि वर्षावास में है सामान्य, किसी को वर्षावास के बीच में छोड़ के नहीं जा सकता, विनय में है भगवान बुद्ध का। लेकिन ऐसा भी है कि अगर कोई भयानक चोरों का उपद्रव आ गया तो, या भूतों का उपद्रव आ गया तो वैसे समय में भगवान बुद्ध जी वर्षावास को छोड़ करके बीच में ही जाने का अनुमति दिए हैं। तो ये लोग क्या किया, चलो हम लोग भगवान बुद्ध जी को जाकर बताते हैं। ये लोग भगवान बुद्ध के पास गए सारे भिक्षु। भगवान बुद्ध जी उन लोगों से पूछे, अरे भिक्षु तुम लोग कैसे वर्षावास में छोड़ के वर्षावास के बीच में ही तुम लोग आ गए, ये उचित नहीं है ना। भगवान क्या बताएं, हम लोग जिस वन में गए थे वो वन पूरा का पूरा मनुष्यों से, प्रेतों से भरा हुआ पूरा घटना बताया भिक्षु लोग। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। भगवान बुद्ध जी बोले, भगवान बुद्ध जी पहले देखते हैं कि इस धरती पर ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पर इन लोगों को अरहंत हो सकता है, केवल उसी वन को छोड़ करके। वो वही वन में इन लोगों को जीत सकता है, मुक्ति पा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं तुम लोगों के लिए जगह तो वही है, उसी जगह पर तुम लोगों को मुक्ति पा सकता है, इसलिए तुम लोग वहीं जाओ। भगवान कैसे? वहाँ पूरा मनुष्य भूत भरा हुआ, ऐसा घटना हुआ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले भिक्षुओं वो लोग भूत प्रेत नहीं है, अमनुष्य नहीं है, वे लोग देवताओं हैं, वृक्ष देवताओं। तुम लोगों का शील का तेज से, गुणों का तेज से उन लोगों को पेड़ से नीचे उतरना पड़ता था। इसलिए भिक्षुओं जाओ, जा कर के इसी सूत्र को सुबह दोपहर शाम प्रतिदिन जोर से
सज्जायन करो, बोलो। धीरे धीरे वो सारे देवताओं तुम लोगों का प्रिय हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। इसके बाद भगवान बुद्ध जी ये पूरा कर्णीमेध सूत्र उन भिक्षु लोगों को सिखा दी, पूरा एक एक अर्थ के साथ बता दी। वो भिक्षु लोग इसी सूत्र को सुन करके वापस गया। पता है क्या हुआ? अभी 500 भिक्षु लोग कुछ ही 1-2 दिन में वापस देख रहा है वो देवताओं, अरे ये क्या, ये लोग तो फिर से आ रहा है। हमको लगता है कि उसी दिन वो देवताओं पूरा डर गया होगा, लगता है कोई पावर के साथ आया है। सारे देवताओं डर गया। वो भिक्षु लोग आने के साथ ही सारे भिक्षु लोग एक साथ मिल करके जोर से ये कर्णीमेध सूत्र को सज्जायन करते हैं। इस प्रकार सुबह, दोपहर, शाम रोज इस प्रकार से कर्णीमेध सूत्र को सज्जायन करने लगे। धीरे धीरे उन देवताओं को समझ में आ गया कि ये भिक्षु लोग हम लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं आए हैं, ये लोग उत्तम मुक्ति की चाह से आए हैं, ये लोग शीलवान हैं, अरे इन लोगों को सेवा करके हम लोगों को बहुत पुण्य अर्जित कर सकता है। ऐसा करके वो सारे देवताओं प्रसन्न हो गया इसी सूत्र की वजह से उन भिक्षुओं के प्रति। इसके बाद क्या हुआ, अभी वो भिक्षु लोग भोजन के लिए गांव में जाने के बाद आते समय हर जगह पर झाड़ू लगा हुआ है, हर जगह पर मधुर सुगंध फैल रहा है, वातावरण बहुत सुंदर है, शांत हो गया। वो पहले से डरावना शब्द, इसका भय उत्पन्न होने वाली रूप, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी सारे भिक्षु लोगों को मन एकाग्र हो गया। खुशी से वो बंती लोग बात की कह रहे अभी ठीक है करके। इसका वो बंती लोग इसी 3 महीना मैत्री ध्यान को करते हुए, मैत्री ध्यान के जरिए विदर्शना करके, अनित्य दुख अनात्म को बोध करके, इसी 3 महीना में वो सारे भिक्षु लोग उत्तम अरहत्व को पा लेते हैं, अरहंत भिक्षु बन जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं। तो इसके बाद अभी देखिए उन देवताओं को भी मौका मिला है ऐसे सीलवान गुणवान भिक्षुओं को सेवा करके पुण्य अर्जित करने का। तो इसी सूत्र में ये पूरा बल है। इसी सूत्र की वजह से वो सारे देवताओं प्रिय हो गया। जो कष्ट दे रहा था वही मदद करने वाला बन गया। ऐसा है तो ये सूत्र कितना उपकारी है। दुश्मन भी प्रिय हो जाएगा, भूत प्रेत भी प्रिय हो जाएगा, क्योंकि मैत्री साधना का भी एक फल है, अमनुष्याणं प्रिय होती, अमनुष्य प्रिय बन जाता। तो यहाँ पर कर्णीमेध सूत्र, तो इसको बताते हैं। तो इसका अर्थ भी आपको यहाँ ये जो प्रवचन बता रहे हैं ना, तो प्रवचन के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पाली के साथ साथ इसका अर्थ भी लिख करके डाल देंगे, तो आप लोगों को और आसानी होगी समझने के लिए। तो सूत्र ऐसे शुरू होता है, करणीयमथ कुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमीच्य। करणी अर्थात करना चाहिए, यान्तं शान्तं पदं अभिसमीच्य अर्थात शांत पद, निर्वाण को चाहने वाले को ये गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है इसी लाइन का। अगला क्या है, सक्को उजूच सुजूच सुवचो छस्समुद्वनति माने। केवल एक ही पद है, लेकिन इसी एक ही पद में देखिए कितना अर्थ भरा हुआ। सक्को मतलब कर सकने वाला होना चाहिए, इसी मार्ग को, इसी गुणों को अपना सकने वाला होना चाहिए। कौन से गुणों को? उजूच है मतलब कि अर्थात रिजु होना चाहिए उस व्यक्ति का जीवन। अभी ये विशेष रूप से भिक्षुओं के जीवन में ये सारे गुण था उन भिक्षुओं के जीवन में। उजूच मतलब रिजु होना चाहिए। रिजु मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए। क्या? शरीर नहीं, चरित्र। उसका चरित्र टेढ़ा नहीं होना चाहिए। चरित्र टेढ़ा कैसे होता है? शरीर से पाप करता है तो, वाणी से पाप करता है तो, मन से पाप करता है तो उसका चरित्र क्या है? टेढ़ा है, सीधा नहीं है। अगर जो व्यक्ति शीलवान है तो उसका चरित्र सीधा है। और कहेंगे तो रिजु मतलब, रिजु कहेंगे तो अभी क्या होता है, अंदर एक और बाहर एक होता है। लोग व्यक्ति बोलता है कुछ और लेकिन अंदर में सोचता है कुछ और। दुकान में गए तो कभी कभी ऊपर से बोलता है अच्छे बातें, पर अंदर से लूटने की चाह होती है। वो क्या है? 2 चरित्र है, अंदर एक बाहर एक। वो सीधा नहीं है उसका चरित्र। तो जो व्यक्ति सच्चा ईमानदार है तो अंदर भी और बाहर भी दोनों सेम है, तो उसका जीवन सीधा है, रिजु है।
उन भिक्षुओं का जीवन ऐसा था। तो ये है उजूच। अगला है सूजूच, मतलब अत्यधिक सीधा होने के लिए बताएं, सीधा से भी ज्यादा सीधा। तो जिसका शरीर मन वाणी से पाप नहीं करता है, तो अकुशल नहीं करता है, तो ईमानदार है, तो धोखेबाज नहीं है, तो अंदर बाहर एक है, तो वो सूझबूझ है उसका गुण। ये गुण बहुत जरूरी है। अभी दुनिया में ये गुण नहीं है लोगों के पास ना, नहीं है। अंदर एक और बाहर एक होता है। अभी दुनिया में सामने से तो मुस्कुराता है पर अंदर से गलत गलत विचार करता है लोग। पर देखिए ये गुण है तो उसका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, कितना पवित्र हो जाएगा। तो ये जो गुण है भगवान बुद्ध जी बताएं शुरू में, यांतंग शांतंग पदंग अभिसमिच्य, जो मुक्ति को चाहता है तो निर्वाण पद को चाहता है तो ये गुणों को होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो उसे मुक्ति कभी नहीं पा सकता, चाहे वो 12 घंटा भी बैठ करके साधना क्यों ना करता। तो ये गुण जो है अत्यधिक जरूरी है मुक्ति के लिए। बिना इन गुणों के मुक्ति नहीं पा सकता है। सुजूच बताएं, सुवचोचस। सुवच यहां पर पाली वचन है सुवच। सुवच का अर्थ होता है बात मानने वाला, अर्थात आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होना चाहिए, बात मानने वाला होना चाहिए। अभी भिक्षु लोग हैं तो गुरु लोगों का, बड़े भिक्षु लोगों का बात मानने वाला होना चाहिए। गुरु लोगों का, बड़े भिक्षु लोगों का या ऐसा बात नहीं मानता है तो क्या होगा फिर? वो भिक्षु ज़्यादा समय तक इस मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि गुरु लोग बताते हैं ये करो, ये मत करो, ऐसे आँख को, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन को शांत करके रखो, इन चीज़ों में मत फंसो, ऐसे गुरु लोग बताते हैं। तो अगर वो शिष्य भिक्षु आज्ञाकारी नहीं होगा तो क्या होगा? ज़्यादा समय तक इस ब्रह्मचर्य मार्ग पर नहीं जा सकता है ना। तो घर द्वार में भी ऐसे है, कोई बेटा अपने माँ बाप का आज्ञाकारी होना चाहिए, बड़े लोगों का आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो ये सब गुण ही उसको मुक्ति के लिए योग्य बनाता है, योग्य बनाता है। तो अभी सोचिए ये सारा गुण उन भिक्षुओं में था। कौन कौन सा? रिजु है, अत्यधिक सीधा है, आज्ञाकारी है। तो ये सब सुन सुन के देवताओं अत्यधिक प्रसन्न हो गया था उन भिक्षुओं पर। इसके बाद है क्या? सुवच बता दिए। मुदु, अभी एक ही गाथा का अर्थ बता रहे हैं। मुदु, मुदु अर्थात मृदु होना चाहिए। मृदु का अर्थ क्या है? उसका जीवन कोमल होना चाहिए, पत्थर जैसा नहीं होना चाहिए। कोमल मतलब कैसा? दूसरों का दुख को देखने के बाद दया आना चाहिए, करुणा उत्पन्न होनी चाहिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं पर दुखं हृदयं कंपयति करुणा। दूसरों का दुख को देख करके जिसका दिल पिघल जाता है तो उसे करुणा कहते हैं। तो अगर जो कष्ट में है, तो जो दुख में है, तो उसे देख करके दया आती है, तो करुणा आती है, तो वो क्या है? उसका चरित्र मृदु है, कोमल है। केवल तन से कोमल होने से कोई लाभ नहीं है। अभी के लोग तन से कोमल होते हैं, स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए अलग अलग क्रीम ये वो लगा के पूरा कोमल कर लेते हैं। बालों को सॉफ्ट करने के लिए अलग अलग कंडीशनर लगा के तन को कोमल कर लेते हैं, मगर मन कोमल नहीं रहता। मन कोमल होना चाहिए, मन मृदु होना चाहिए। दया करुणा है तो उसके जीवन में सुंदर है, उसका जीवन पवित्र है, उसका आचरण। तो यह है मृदु, मुदु। अगला अर्थ है अनतिमानी। अनतिमानी अर्थात मान रहित होना चाहिए, घमंड रहित, अहंकार के बिना होना चाहिए। अहंकार है तो उसका जीवन गुणों से परिपूर्ण नहीं है। अहंकार है तो वो मुक्ति के लिए योग्य नहीं है। भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था, छन्न नाम था, जो सिद्धार्थ को घोड़े पर बिठा करके घर त्यागने के लिए मदद किया था। बाद में भिक्षु बनने के बाद किसी का बात नहीं मानता था, आज्ञाकारी भी नहीं था, कोमल भी नहीं था, अहंकारी था। भिक्षुओं को बोलता था तुम लोग हमें क्या ज्ञान बताने आते हो, जब सिद्धार्थ मुक्ति के लिए जा रहा था तो तुम लोग कहाँ थे उस समय। ऐसा अहंकारी था। अहंकार की वजह से वो इस मुक्ति के लिए योग्य नहीं है, अरहंत नहीं हो पाया, कम से कम श्रोता पढ़ने भी नहीं हो पाया। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण तक
वो अहंकार नहीं छोड़ा वो भिक्षु। इसके बाद भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उसको अहंकार छोड़ा कि अरे इस घमंड से कोई लाभ नहीं है। फिर आनंद भंती को जाके बताता है, भगवान हे भंती जी मुझ पर दया करिए, मुझे ज्ञान बताइए। तो जब अहंकार छोड़े वो भिक्षु तभी वो मुक्ति के लिए योग्य हुआ। आनंद भंती धर्म बताने के बाद वो श्रोता बनाते। तो इस प्रकार अहंकार रहित होना चाहिए, चाहे वो भिक्षु हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अहंकार है तो, घमंड है तो उसका जीवन में गुणों के लिए जगह नहीं होता, मुक्ति के लिए स्थान नहीं होता उसके अंदर। अभी सामान्य दुनिया में देख लेंगे तो क्या होगा, लोग पहले क्या करते हैं, अपना नाम बताएंगे, फलना, ये पूरा जो डिग्री ले करके, डिग्री का बाद हम ये हैं वो है, पूरा ये सब बताता है। कोई डॉक्टर है तो पहले अपना नाम बताता है, डॉक्टर ये करके। तो ये क्या है, पहले अपना घमंड से ही पूरा वो दिखाता है। बात करते समय बोलता है, जानता नहीं तुम हम कौन है, फलना आदमी इतना बड़ा बड़ा ये काम करने वाले। पर जो महान लोग होते हैं वो लोग अहंकारी नहीं होते हैं, वो लोग अपना गुण को प्रकट नहीं करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, सारिपुत्र भंती जी भगवान बुद्ध को छोड़ इस ब्रह्मांड में प्रज्ञा में अग्र थे। वो अग्र प्रज्ञा में, उनके जैसा प्रज्ञा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। किंतु वो कभी भी किसी को ये नहीं कहते थे कि हम महाप्रज्ञावान हैं, हम महाज्ञानी हैं, मेरी बात मानो, कभी नहीं कहते थे। सोचिए तो कितना निर्मल पवित्र जीवन होगा उनका, उस भंती जी का। वो कहते हैं कि वो भंती जी गाँव में या कहीं भी भोजन के लिए जाते हैं तो पता है कैसे जाते हैं, जिस प्रकार एक गाय का सींग अगर टूटा हुआ है तो गाय किसी को मारता है क्या, नहीं, शांत से जाता है। वो भंती वैसे ही अहंकार रहित होकर जाते हैं। जिस प्रकार एक गरीब भिखारी भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो अहंकार से जाता है कि किसी घर के सामने मुझे भिक्षा दो करके, नहीं ना, घर का लोग डांटेंगे तो क्या, वो भिखारी आगे चला जाता है। वो भंती जी कहते हैं कि हम उसी प्रकार जाते हैं, उतना प्रज्ञावान हो करके वैसा निर्मल जीवन, आश्चर्य है। तो ये सारा गुण उन 500 भिक्षुओं में था, जिसे सुन करके वो देवताओं अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो ये अनतिमानी, ये गुण सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है। अहंकार से युक्त है तो, घमंड से युक्त है तो उसका जीवन में अच्छाई के लिए जगह नहीं है। वो हमेशा अहंकार करते ही रह जाएगा, अहंकार करते हुए मर भी जाएगा, पर उसे ज्ञान का बोध नहीं होगा। तो इस ज्ञान का बोध जिस व्यक्ति को ज़रूरत है तो उसे अहंकार को त्यागना होगा, नम्र होना होगा, नम्र। तो देखिए अभी केवल हम आपको केवल एक गाथा बताएं, कितना सारा अर्थ छुपा हुआ था इसी गाथा में। अगला गाथा है, भगवान बुद्ध जी बताएं कि जो मुक्ति के लिए चाहते हैं उन लोगों में और कौन सी कुशलता होनी चाहिए। दूसरा गाथा, संतुष्कोच शुभरोच अपकिच्चोच साल्लोक बुद्धि शांतिन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेसु अननुगिद्धो। गाथा बता दिए, अर्थ क्या है। संतुष्कोच, निर्वाण पाने वाले को और कौन सा गुण होना चाहिए, संतुष्कोच। संतुष्ट को मतलब मिली चीजों से संतुष्ट होना चाहिए, ये गुण, मिले चीजों से संतुष्ट होना चाहिए। भगवान बुद्ध जी एक जगह पर बताते हैं, संतुष्टि परमं धनम, इस संसार में संतुष्टि परम धन है। जिस किसी के पास अगर संतुष्ट नाम का गुण नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी से नहीं रह सकता, कभी भी सुखी से नहीं रह सकता। क्योंकि ये जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जैसा सोचते हैं उतना मिल नहीं पाता। नहीं मिलने पर क्या होगा, बहुत दुख होता है कि अरे हमको पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, ऐसा सोचते रह जाता है। लेकिन अगर ये संतुष्ट नाम का गुण है तो वैसे समय में भी सुखी से रह सकता, और ये गुण बहुत उपकारी होता। ये गुण विशेष रूप से भिक्षुओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भिक्षु लोग को कितना होता है, सब घर द्वार छोड़ने के बाद जो चीज़ मिलेगा उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा ना। अभी ये जो भिक्षु लोग थे, 500 भिक्षु लोग, ये लोग सारे लोग घर द्वार को छोड़ दिए। घर द्वार को छोड़ करके जो गांव में जाते हैं, जो भोजन मिलता है उसी में खुश रहते हैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन को खोजते हुए नहीं जाते हैं।
ये लोगों को जैसा वस्त्र मिला वो लोग चीवर को पहन के खुश रहते हैं, जो दवा मिल जाता है उसी में खुश रहते हैं। रहने के लिए कोई जंगल ही मिल गया, छोटा सा कुटिया मिल गया तो उसी में खुश रहते हैं। अगर इस चीज़ों में खुश नहीं रह गया तो क्या होगा? उन भिक्षुओं को, किसी भी भिक्षु को, वर्तमान में ही क्यों ना हो, अगर जो जितना मिल जाता है उसमें खुश नहीं है तो वो लोग और खोजते रह जाता है, तृष्णा बढ़ते रहती है, धर्म के मार्ग पर आगे नहीं जा सकता। तो ये संतुष्ट होना अत्यधिक जरूरी है, अत्यधिक जरूरी है। अगर संतुष्टि गुण नहीं है तो कैसे कोई व्यक्ति सुखी से रह सकता है? ये संतोष होना ही सामान्य व्यक्ति के लिए भी सुखी से रहने का साधन है। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कुछ ही सामान है, समझ गए, अभी वो दूसरे लोगों का वस्तु को देख करके लोभ करते रहता है, कोई लाभ है नहीं, अंदर से केवल जलन ही फीलिंग होगा, पैदा होगा। लेकिन जितना है उसी से खुश हो जाएंगे तो वो उसी में कंप्रोमाइज़ कर लेता है और वो सुख से रह सकता है। तो ये है संतुष्ट सकोच, संतोष होना चाहिए जितना है उसी में। शुभ रोच, शुभ रोच मतलब कि अर्थ है इसका, मतलब वो आसानी से जीवन बिताने वाला होना चाहिए। मतलब कि मतलब जितना मिल जाता है उसी से वो जी सकता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास केवल छोटा सा ही घर है, ठीक है, मतलब ये संतुष्ट जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा केवल फ़र्क है, उतना ही है और उसी में खुश हो सकता है। मान लीजिए कोई भिक्षु है, ठीक है, अभी कोई भिक्षु बना, भिक्षु बनने के बाद अभी वो उसको एक छोटा सा कुटिया मिला, छोटा सा, वहीं पर एक छोटा सा बेड है, चीवर मिल गया। अभी वो उससे वो नहीं खुश हो पाता, अभी बोलता नहीं हमको बड़ा सा कुटिया चाहिए, हमको जंगल चाहिए, हमको ऐसा ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मांग करता। क्या हुआ? वो आसानी से जीवन बिताने वाला नहीं है, सरल जीवन नहीं है उसका, तो उसको इस धर्म के मार्ग पर नहीं जा सकता। मुक्ति तो दूर की बात है, कम से कम इन गुणों को भी अपना नहीं सकता। देखिए आप लोगों को याद होगा भगवान बुद्ध के समय राहुल भंते जी के बारे में आप लोग सुने होंगे। सिद्धार्थ का पुत्र, सिद्धार्थ का पुत्र राजकुमार जो राहुल था, बाद में भिक्षु बन जाता है। उनके पास देखिए कितना गुण था, उनको आराम से जीवन बिता सकता है। एक बार बहुत सारे बंती लोग आते हैं आश्रम में, जेतवन आश्रम में ही, तो सारे कुटिया जो है ना सब भर जाता है, एक भी कुटिया खाली नहीं रहता। अभी ये राहुल बंती छोटे थे, सामने थे, अभी देखे हम कहाँ रहे हैं, एक भी कुटिया इनको नहीं मिला रात में सोने के लिए। तो वो देखे पता है क्या, भगवान बुद्ध जी का टॉयलेट था बगल में। तो वो सोचे अब कुटिया नहीं है, तो वो उसी टॉयलेट में चले गए। टॉयलेट में जा करके टॉयलेट में वो बंती रात भर सो लिए। रात भर सोने के बाद सुबह हुई, भगवान बुद्ध दरवाजे के पास आके करके शब्द करते हैं, आवाज़ करते हैं, अंदर से भी कोई करके आवाज़ आता है। भगवान बुद्ध पूछे कौन है अंदर? वो राहुल बंती कहते हैं कि भगवान मैं राहुल। दरवाज़ा खोले। क्यों राहुल, क्या तुम्हें रात में सोने के लिए जगह नहीं मिली? भगवान जगह नहीं मिली थी, बंती लोग सारे कुटिया में थे, तो हमने सोचा हम यहीं सो जाते हैं। देखिए उनका कितना गुण है ना, अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, आराम से उनको जीवन जी सकता, कहीं भी जाए तो कहीं भी जाए वो रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना उनको। सामान्य व्यक्ति होता तो कैसा, हम भगवान बुद्ध का पुत्र हैं, हम सिद्धार्थ का पुत्र हैं, मुझे स्पेशल रूम दो, ऐसा ही ना लोग कहते हैं। वो देखिए उनका गुण कैसा है, अद्भुत है उनका गुण। तो ऐसा होना अति आवश्यक है सारे लोगों के जीवन में, तभी उसको बहुत खुशी से रह सकता है। ये था शुभ रोच। अभी देखिए एक गाथा में कितना सारा अर्थ है। अगला है अपकिच्चो। अपकिच्चो अर्थात कम काम वाला होना चाहिए। अभी भिक्षुओं में ले लेंगे तो भिक्षु लोग बहुत सारे काम करते रहेगा, तो ये वो करके अलग बाहरी काम, ध्यान साधना के लिए समय नहीं बचेगा, धर्म को मनन करने के लिए समय नहीं बचेगा, मुक्ति के लिए समय नहीं बचेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कम अल्प कृत्य, अपकिच्चो, कम काम होना चाहिए।
मतलब क्रमानुकूल करना चाहिए। अभी गृहस्थ लोगों को भी ले लेंगे तो काम बहुत होता है, लेकिन अगर क्रमानुकूल करेंगे तो मतलब मैनेज करके काम कम रहेगा, समय मिलता है। अभी मान लीजिए जो आज कपड़ा साफ करना है वो कपड़ा को फेंक देंगे, कल परसों करेंगे। अभी धोने वाला चीज़ बाद में करेंगे। रूम को अभी साफ कर सकते हैं, बाद में करेंगे। कुछ अकाउंट का काम है, लिखना है, ये वो करना है, अरे बाद में करेंगे। अभी ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, सब काम बढ़ जाता है, फिर बहुत सारा बोझा जैसा सारा काम एक बार आ जाता है। तो क्रमानुकूल करेंगे तो वहाँ पर भी समय मिलता है। तो ये है अपकिच्चुच। अगला है सल्लहुक उत्ति। सल्लहुक उत्ति का अर्थ है, भगवान बुद्ध जी बताएं, हल्का जीवन होना चाहिए। हल्का जीवन, सादा जीवन। अब ये सारा गुण भिक्षुओं को बताए ना, उन भिक्षुओं को, सामान्य व्यक्ति को भी ये गुण अपनाना चाहिए। तो हल्का जीवन में ले लेंगे तो अभी कोई भिक्षु है तो मान लीजिए बहुत सारा सामान उसके पास है, बहुत सारा, उसका जीवन क्या हल्का नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताएं भिक्षुओं को पक्षी की भांति रहने के लिए। एक पक्षी है तो उसी पक्षी को उड़ते समय क्या कुछ बाहर रहता है? नहीं, केवल दो चीज़ें, क्या? दो पंख हैं। पंख कहीं बाहर उस पक्षी को रहता है, जहाँ मन वहाँ उड़ के चल जाता है। भगवान बुद्ध जी बताएं वैसे ही भिक्षुओं को केवल चीवर, 3 चीवर है तो है, पात्र होता है भोजन करने का, चीवर पात्र है बस। इसके बाद बाकी जो पानी पीने के लिए थोड़ा सा होता है, थोड़ा मोड़ा दवाई हो गया, तो यही सब भिक्षुओं का। अभी के समय ले लेंगे तो थोड़ा एक पुस्तक हो गई, 1-2 पुस्तक धर्म का अध्ययन करने के लिए। तो इस प्रकार हल्का जीवन है तो उस भिक्षु को बहुत खुशी से रह सकता है। बहुत सारा है तो बहुत बाधा है, बहुत बाधा। तो इस प्रकार हल्का जीवन होना चाहिए। सामान्य गृहस्थ भी है तो उसे हल्का जीवन के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब हमेशा लोगों के साथ ही नहीं, कभी कभी एकांत में रह करके एकांत में ध्यान के बारे में सोचते हुए या ज्ञान सोचते हुए रहना चाहिए। हल्का जीवन है, सल्लहुक उत्ति, ये भी बहुत जरूरी है, ये गुण सल्लहुक उत्ति। अगला है शांति इंद्रियों च, अर्थात इंद्रिय को दमन करने वाला होना चाहिए। इंद्रियों को दमन करने वाला। आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इन इंद्रियों को वश में रखना होगा। अगर ये इंद्रियां वश में नहीं है तो बहुत सारा प्रॉब्लम उस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम। अब ये सारा गुण किन लोगों को बताएं? ये जो भिक्षु लोग रोज सुबह दोपहर शाम करते थे, केवल बोलते नहीं थे, ये सारा गुण उन भिक्षुओं के अंदर था, जीवन में था। यही गुणों को सुन करके तो वो देवताओं प्रसन्न हो गए, अरे ये भिक्षु लोग तो महान है, महान है। क्योंकि वो लोग देखता भी था, क्योंकि देवताओं को अंदर भी देख सकता है ना, केवल शरीर नहीं, अंदर भी देख सकता है। अभी भी वैसा है, देवताओं को, भूत प्रेतों को अंदर भी देख सकता है हम लोगों का मन। अभी के लोगों का मन देख करके देवताओं लोग क्या सोचते होंगे, अरे ये कितना गंदा आदमी है, ऊपर से तो सुंदर है, अंदर से गंदा सोचते रहता। तो शांति इंद्रियों से, इंद्रियों को दमन करने वाला होना चाहिए। आँख से वैसे रूपों को नहीं देखना चाहिए जिन रूपों को देखने के बाद अपना मन भड़क जाता है, तो क्रोध जागता है, तो काम वासना जागती है, तो वैसा रूप को भगवान बुद्ध जी नहीं देखने के लिए बताएं, आँख को वश में रखने के लिए बताएं। उसी प्रकार कान को, नाक को, जीभ को, शरीर को, मन को वश में रखने के लिए बताएं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में ये इंद्रिय दमन नहीं है। इस धरती पर या ब्रह्मांड में जो कोई भी मनुष्य हो या कोई भी हो, अगर ये इंद्रिय दमन करके रखता है तो उसका जीवन बेस्ट है। उसका जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता, वो खुशी से रहेगा, वो कभी भी लोभ से, क्रोध से पीड़ित नहीं होता। देखिए एक समय एक घटना बताते हैं, भिक्षुओं के जीवन में कितना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। पूरा जीवन ये इंद्रिय दमन पर ही है। एक भिक्षु भगवान बुद्ध के समय एक चीवर पहन लिया। चीवर पहनने के बाद रहने लगा, तो उसका माँ बाप एक बार बहुत रोने लगा कि अरे हमारा एक इकलौता बेटा था, चला गया, ऐसा ऐसा हो गया। एक वैश्या थी, वो पूछे अरे क्यों रो रहे हैं आप लोग? बोला हम लोग का एक ही बेटा था, चला गया। ठीक, कोई बात नहीं, हम उसको पकड़ के अपना जाल में फंसा करके लेके आते हैं। वो वैश्या क्या कि वो बंती जिस रास्ता में भोजन के लिए जाते थे,
जिस रास्ते से, उसी रास्ते में एक घर खरीद ली। खरीद के अभी वो श्रद्धावान उपासिका का रूप लेकर के रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाती है। अभी वो बंती जाने के बाद ये स्त्री बंती जी को भोजन दान दिया। अभी वो भोजन को उसी भिक्षु को क्या हुआ, स्वाद का रस लग गया, जीभ शांत नहीं है उनका। वो उपासिका कहती है, अभी उपासिका है नहीं, उपासिका का रूप धारण कर लिया। कहती बंती जी अगला दिन भी यहीं पर आई है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी। अभी वो बंती रोज 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 वहीं जाने लगे। क्यों? स्वादिष्ट भोजन मिलता था, इसी वजह से। अभी देखिए जीभ को शांत नहीं करने का खतरा क्या हुआ। अभी वो धीरे धीरे उपासिका क्या की, बंती जी अंदर ही आके खा के चली जाइए ना, क्यों बाहर से लेके जाते हैं। अभी वो बंती अंदर घर में आके बैठ करके खा कर जाने का आदत हो गया। अगला दिन हुआ, वो स्त्री क्या की, बगल में बच्चे लोगों को बोली, देखो कल जब भोजन देते रहेंगे तुम लोग खूब हल्ला करना, खूब हल्ला करना, हम कितना भी बोलेंगे तुम लोग चुप मत होना। अगला दिन हुआ, वो बच्चे लोग खूब हल्ला कर रहा था। बंती जी को बोला, बंती अंदर आके बैठी, और अंदर चलिए, अरे कमरा में ले जाके खिलाई। अगला दिन हुआ, वो स्त्री बोली कि देखो इसी दिन तुम लोग क्या करना, धूल उड़ा उड़ा करके तुम लोग खूब खेलना। ऐसा हुआ। फिर वो उसी प्रकार मतलब कि वो स्त्री उनको कमरा में ही खिलाती, वो चली जाती। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए स्वाद के कारण वो भिक्षु का मन उसी स्त्री पर भी चला गया था धीरे धीरे। एक दिन क्या हुआ, वो बीमार का नाटक बना ली। कौन? वो स्त्री। बंती जी आए, कहाँ है वो उपासिका? तो नौकरानी लोग बोला कि बीमार है, जो कमरे में है, तो वो आपका आशीर्वाद लेने के लिए पसंद है। इसके बाद क्या हुआ, वो बंती जी गए, वो स्त्री अंदर थी, अपना माया जाल दिखा करके उस भिक्षु का जीवन खत्म, मतलब चीवर छोड़वा दिया, चीवर खत्म, ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। वो माया में फंसा करके लेके चले जाते हैं, रथ पर बिठा करके वापस अपना उसी माँ के घर, माँ के पास। तो देखिए क्या हुआ, जीभ शांत नहीं होने के कारण उसी भिक्षु का ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो गया। तो इस प्रकार अति आवश्यक है इंद्रियों को दमन करके। सामान्य कोई घर द्वार में भी रहने वाला है तो उसे भी बहुत दूर तक जरूरी है इंद्रिय दमन को, नहीं तो देखने वाले रूप पर फंसते जाएगा, तो हर एक आवाज़ों पर फंसते जाएगा, तो उसको सुख नहीं है, चैन नहीं है, हमेशा लोभ क्रोध से जलते रहना पड़ेगा। ये था संत इंद्रियों। अगला गुण है निपकोच। निपको का अर्थ है कि अवस्था के अनुसार प्रज्ञा का इस्तेमाल करना, उचित जगह के अनुसार ज्ञान का इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई जगह है, वहाँ पर पूरा कलबलकारी जगह है, जहाँ वहाँ पर मतलब क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अभी उसी क्रोध उत्पन्न होने वाले जगह पर किसी दूसरा चीज़ को मनन करेंगे तो कोई लाभ नहीं है। वहाँ पर क्या आना चाहिए, मैत्री आना चाहिए तुरंत मन में, तुरंत मैत्री आना चाहिए। मान लीजिए किसी को अभी डर भय लगने लगा, तुरंत उसमें इति पिछो भगवान बुद्ध का गुण याद करता है, तो वो क्या है, स्थान के अनुसार ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है। मान लिया अभी कोई रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जाते समय कोई भिक्षु को देख लिया, वो बंती जी को भोजन नहीं मिला, वो क्या करता है, तुरंत भोजन पूजा करता है, जगह के अनुसार ज्ञान का इस्तेमाल किया। कहीं रास्ते में जा रहा है, कोई प्यासा देख लिया, उसे तुरंत उसमें पानी देता है प्यासे को। मतलब स्थान के अनुसार ज्ञान का इस्तेमाल करना निपकोच है। अभी पूरा धर्म में यही है। इसके बाद अगला गुण है अपगब्भोच। अपगब्भो का अर्थ है अनाज्ञाकारी नहीं है वो, अर्थात आज्ञाकारी है। तो जो पिछले में बताए थे उसी के जैसा सेम है, पर अपगब्भ मतलब यहाँ पर कहेंगे तो मतलब पूरा वो तुरंत लड़ने झगड़ने के लिए आ जाता है, शांत नहीं है, शरीर शांत नहीं है, वाणी शांत नहीं है। तो ऐसा नहीं, शांत होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, अपगब्भोच। अगला गुण है कुलेषु अननुगिद्धो। कुलेषु अननुगिद्धो, अभी ये सारा गुण भिक्षु में था। कुलेषु अननुगिद्धो मतलब कुलों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। कुलों के प्रति मतलब दायकों के प्रति,
दाय को कहेंगे तो अभी ये सारा गुण भिक्षुओं को बताए ना। दाय को कहेंगे तो अभी जो दान देने वाला है, उपासक उपासिका, अगर दायकों के प्रति आसक्त हो गया तो खतरा बहुत है। अभी जैसे मान लीजिए कोई भिक्षु है, अभी दायों के प्रति बहुत आसक्त है तो उपासक उपासिका के प्रति हमेशा फ़ोन करेगा, फ़ोन करके बोलेगा हाँ कैसे हैं, सब ठीक है, हाँ अच्छा है ना, बेटा बेटी कैसा है, वो लोग भी ठीक है, पढ़ रहा है ना, हाँ। ये सब धीरे धीरे क्या होता है, भिक्षु अलग अलग दायकों में फंस जाता है। फंस जाने के बाद उसी में फंसे रहता है। ध्यान समाधि ये सब में कुछ नहीं। ध्यान करते समय मन में आया क्या, अरे वो दायक कैसा है पता नहीं, वो दायिका का बेटी कैसा है पता नहीं, तो मन फंस जाता है। फंस जाने के बाद इस मुक्ति का मार्ग में उस भिक्षु को आगे नहीं जा सकता। इसलिए भगवान बुद्ध जी खुद बताएं, कुलेषु अननुगिद्धो, दायों के प्रति आसक्त नहीं होने के लिए। सामान्य आदमी लोग तो खूब पसंद हो जाएगा कि अरे ये बहनती बहुत अच्छे हैं, हमेशा सुख दुख पूछते हैं। पर भगवान बुद्ध जी बताएं नहीं, भिक्षुओं का प्रतिपत्ति वो नहीं है। भिक्षु को उसके उल्टा आसक्त नहीं होना चाहिए। भिक्षुओं को होना चाहिए चांद की तरह। चांद सबको प्रकाश देता है, चांद सबको प्रकाश देता है, पर चांद किसी में बंधित नहीं रहता। चांद किसी में बंधित नहीं रहता, पर चांद का लाभ सब लोग उठाते हैं। उसी प्रकार एक भिक्षु का लाभ सब लोग उठाता है, ज्ञान सुन करके दान दे के पुण्य कमाता है, पर वो भिक्षु होना चाहिए चांद की तरह, बिना बंधित वाला। भगवान बुद्ध के समय देवदत्त का नाम सुने होंगे। वो देवदत्त पता है कैसे था, गांव में जाके दायकों के पास जाके बेटा लोगों को भी गले में उठा, गोद में उठा करके, हाँ ये कैसा, ये बहुत अच्छा है। वो देवदत्त, उन लोग दुख होते समय ये भी दुख होता था, उन लोग खुश होते समय ये भी खुश होता था। आदमी लोग भी खूब पसंद करते थे, अरे हाँ ये भिक्षु बहुत अच्छा है करके। पर सच जो सही ज्ञानी उपासक उपासिका है तो वो लोग समझता है क्या, भिक्षु का जीवन ऐसा नहीं, भिक्षु का जीवन चांद के जैसा होना चाहिए, अनासक्त, निर्लिप्त। वो है कुलेषु अननुगिद्धो। एक और चीज बताएंगे, बंधन। कुलेषु अननुगिद्धो के बताते समय उपासक उपासिकाओं में भी ये चीज होना चाहिए गुण, बहुत बंधन नहीं होना चाहिए। बेटा में, बेटी में, भाई बहन में, रिश्तेदार में सीमा होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, अगर बंधन सहित मर गए तो उसका जन्म कभी भी देवलोक में नहीं होगा। मुक्ति तो दूर की बात है। मान लीजिए घर में बंधन है तो, जमीन के प्रति बंधन है तो, धन दौलत के प्रति बंधन है तो, पति पत्नी के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, ये सब के प्रति बंधन है तो मर गए तो 100% वो व्यक्ति देवलोक में नहीं जाएगा, दुर्गति का जन्म ही मिलेगा, याद रखिए। इसीलिए ये बंधन को दूर करने के लिए हमेशा कोशिश करिए। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी रहता, साथ में रहता, पत्ते को हिलाते के साथ पानी गिर जाता है, वैसा रहने के लिए कोशिश करिए, वैसा रहने के लिए अनासक्त मन से। याद करिए, भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था, चीवर के प्रति उसी की आशा थी, नया चीवर मिला था उस भिक्षु को। पहनने से पहले ही वो भिक्षु का मन बड़ा ही ललचा रहा था कि अरे हम कल चीवर पहनेंगे, ये बड़ा सुंदर चीवर है। रात में मृत्यु हुई, मर करके कीड़ा बन गए उसी चीवर में। तो इस प्रकार बहुत जरूरी है अनासक्त होना। ये था कुलेषु अननुगिद्धो। अगला है नच खुद्दं समाचरे किंची येन विඤ्ञो परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, नच खुद्दं समाचरे किंची, वैसी छोटी गलती को भी ना करना चाहिए। ये न विඤ्ञो कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को, परे उपवदेयुं, ऐसी छोटी गलती भी ना करना चाहिए जिस गलती को करने पर ज्ञानी व्यक्ति दोष लगाए, गलत बोले। क्या वो होना चाहिए, क्या वो पाप? जो पाप करने से कभी भी ज्ञानी व्यक्ति पाप करने पर प्रशंसा नहीं करते। हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली आदि वगैरह जो है, ये सब करने पर ज्ञानी व्यक्ति प्रशंसा नहीं करते हैं, निंदा करते हैं। तो ऐसा गलती को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये सारा गुण देवताओं को कितना अच्छा समझ में आया होगा ना। ये सारा गुण भिक्षुओं में था। वो देवताओं सोचा, अरे ये भिक्षु लोग कितना उत्तम है, कितना महान है, कितना महान है। तो यहाँ तक
जो गुण बताएं सारा बातें, ये सारा गुण अपनाने के लिए था, अपनाने के लिए। तो ये सारा गुण उन भिक्षुओं में था। इसके बाद मैत्री, सारे प्राणियों के प्रति मैत्री फैलाना। कैसा देखिए, सुखिनो वा खेमिनो होन्तु। सुखिनो वा मतलब कि सभी प्राणी सुखी हो, खेमिनो होन्तु। खेमिनो मतलब अर्थ है भय से मुक्त हो, डर से मुक्त हो। जो प्राणी हैं वो सारे प्राणी डर से भय से मुक्त हो। सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। सारे प्राणी भवन्तु हो जाए, सुखितत्ता सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसा विचार वो भिक्षु लोग रोज सुबह दोपहर शाम करने से सारे लोग प्रसन्न हो गए। अगला गाथा है, ये केचिपान भूतत्थि तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महंता वा मध्यमा रस काणक थूला। ये केचिपान भूतत्थि मतलब जो कोई प्राणी है, यहाँ पर भूत मतलब भूत नहीं, जो प्राणी को भूत कहते हैं पाली वचन में। ये केचिपान भूतत्थि तसावा, तसावा का अर्थ है जो डरने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में डरने वाले प्राणी नहीं है क्या? हम लोग क्या है, नहीं डरते हैं क्या? हम लोग भी डरने वाले हैं, जानवर भी डरने वाले हैं, सारे प्राणी डरने वाले हैं। थावरावा जो स्थिर हैं, मतलब डर से मुक्त हैं। कौन डर से मुक्त है इस धरती पर? अरहंत लोग, वो लोग कभी डरते नहीं है। अनवशेषा, अनवशेषा का अर्थ है बाकी शेष प्राणी, मतलब बाकी जितने भी प्राणी है वो सारे प्राणी। दीघावा जितने भी दीर्घ प्राणी हैं, मतलब लंबे प्राणी हैं। इस धरती पर लंबे प्राणी भी है। भगवान बुद्ध के सूत्रों में है, समुद्र में कोई कोई प्राणी है 1000 किलोमीटर लंबा, आंखों से नहीं देख सकता। 2000, 3000, 4000, 5000 किलोमीटर लंबा प्राणी भी है समुद्र में। नाम भी बताएं भगवान बुद्ध जी, तिमी, तिमिंगल, तिमिर पिंगल, पहला सूत्र में है ये बातें। तो दीघावा, महंतावा मतलब विशाल काय वाले, विशाल शरीर वाले। कोई कोई देवताओं का शरीर बड़ा विशाल होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा शरीर होता है। कोई कोई अमनुष्यों का, प्रेतों का शरीर विशाल होता है। कोई कोई राक्षसों का, असुरों का शरीर भी विशाल होता है। तो इसलिए बताएं महंतावा। मध्यमावा, मध्यमावा मतलब मध्यम प्रमाण वाला जो शरीर वाले जो भी है। मध्यम प्रमाण तो मनुष्यों का शरीर मध्यम हो गया, जानवरों का, पशु पक्षी ये सब नॉर्मल शरीर वाले, मध्यम वाले। मध्यमावा रस काणुक थूला जो छोटे शरीर वाले हैं, रस से। अणुक थूला मतलब अत्यधिक छोटे हैं, जो आंखों से दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे प्राणी हैं। इसके बाद और कहते हैं भगवान बुद्ध जी, अभी देखिए किन किन लोगों को मैत्री फैलाने के लिए बताएं भगवान बुद्ध जी। ये सारे मतलब जो डरने वाले हैं, जो नहीं डरने वाले हैं, बाकी सारे प्राणी, जो बहुत लंबे हैं, बड़े हैं, मध्यम है, छोटे हैं, वो सारे प्राणी। अभी बताते हैं दिट्ठावा ये व अदिट्ठा जो दिखने वाले प्राणी हैं, अदिट्ठावा जो नहीं दिखते हैं। दिखने वाले प्राणी क्या है? जो हम लोग के आंखों से दिखते हैं, मनुष्य लोग, जानवर लोग। अदिट्ठावा भूत प्रेत लोग दिखते नहीं हैं, देवता दिखते नहीं हैं, ब्रह्मा दिखते नहीं हैं, वो सब। ये च दूरे जो भी दूर में प्राणी हैं, वसंती अभी दूरे जो पास में रहते हैं। भूतावा, भूतावा का अर्थ जो जन्म ले चुके हैं। संभवे सेवा जो आगे जन्म लेने वाले हैं, जो लिए नहीं जन्म लेने वाले हैं। भूतावा संभवे सेवा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता वो सारे प्राणी सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। अब इसी सूत्र में देखिए पहले बातें आई क्या? गुणों को अपनाने के बारे में। इसके बाद बातें आ रही क्या? सारे प्राणी सुखी हो। कौन कौन लोग? लंबा चौड़ा, बड़ा छोटा, जो दिखते हैं, जो ना दिखते हैं, जो दूर में हैं, जो पास में हैं, जो डरते हैं, जो नहीं डरते हैं, वो सारे प्राणी सुखी हो। अगला गाथा है न परो परंग निकुब्बेथ नाति मय्येथ कथचिनं कंचे ब्यारो सना पटिग संज्ञा नाय मय्यस दुःखमिच्छेय। न परो परंग निकुब्बेथ, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। कोई भी व्यक्ति किसी को धोखा ना दे, ना फंसाए। न परो
परंग निकुब्बेत। कितना सुंदर है, देखिए उन लोगों का विचार। ऐसा सुंदर विचार फैलाने से सारे लोगों का प्रिय हो जाएगा। अभी भी कोई व्यक्ति ऐसे फैलाता है तो ये मैत्री दिल से देव मानव अमानव सब प्रिय हो जाएंगे उस व्यक्ति का। यही तो दुनिया में ना है क्या? कोई व्यक्ति किसी को धोखा ना दे, अभी उल्टा है, अंदर से सोचता है कैसे इसको हम लूट लें, कैसे धोखा दें। ये धर्म ना होने की वजह से ये मनुष्य लोक में असमानता है, समानता नहीं। नाति मान्यत कथचिनांकांची, इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपने के बारे में ज्यादा ना सोचे। ज्यादा मतलब सीमा से ज्यादा ना सोचे। कोई लोग सोचता ना है हम सबसे बड़ा है, हम सबसे महान है, हम सब कुछ कर सकते हैं। सीमा से ज्यादा भगवान बुद्धि ना सोचने के लिए बताएं। ब्यारोस ना पटिग सैया, क्रोध युक्त बातें, क्रोध को ना फैलाएं। क्रोध युक्त बातें, कड़वी बातें को किसी को भी ना बोलें। ब्यारोस ना पटिग सैया, नान्य मन्य सुदुख मिच्छये, कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी का दुख पसंद ना करे। कितना सुंदर विचार है ये। नान्य मन्य सुदुख मिच्छये, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में दुख ना चाहे, किसी दूसरे का दुख को पसंद ना करे। अभी उल्टा है दुनिया में ना, सोचता रहे वो उसका तो खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, ईर्ष्या करते हैं। पर यहाँ पर इसके विपरीत है। कितना सुंदर गुण है ये। अगला देखिए है, माता यथा नियंग पुत्रं आयुषा एक पुत्र मनु रखे, एवं पि सब भूतेषु मानसं भावे अपरिमाणं। जिस प्रकार एक माता का एक लौता बेटा होता है, तो किसी माँ का एक लौता बेटा है तो वो माँ अपने प्राण रहने तक अपने एक लौते बेटे का ख्याल रखती है, रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, दया भाव नहीं रहता उसी माँ को अपने बेटे के प्रति, कभी भी गुस्सा नहीं रहता। भगवान बुद्ध जी कहें उसी प्रकार एवं भी सब भूतेषु, उसी प्रकार सारे प्राणियों के प्रति मन से अप्रमाण रूप से मैत्री फैलाएं। कैसे? जैसे एक माँ अपने बेटे के प्रति फैलाती है। अप्रमाण रूप से भगवान बुद्ध जी बताएं सारे प्राणियों के प्रति। अप्रमाण मतलब पूर्व दिशा में ले लेंगे तो पूर्व की दिशा में रहने वाले सारे प्राणी सुखी हो। अभी सीमा है क्या? नहीं, असीमित है। पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर में, नीचे में, 10 दिशाओं में। तो कितना सुंदर है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि समान राजा को, प्रजा को कैसा मानना चाहिए? अपने संतान के समान। अगर संतान के समान प्रजा को अगर राजा मानती है तो तभी वो राजा उन सारे प्रजा को सुखी रख सकता। अगला गाथा, मित्तंच सब्बलोकस्मिन् मानसं भावे अपरिमाणं, उद्धं अधोच तिर्यंच संवादं अवेरं असपत्तं। मित्तंच सब्बलोकस्मिन्, सारे लोगों के प्रति अप्रमाण रूप से मैत्री फैलाने के लिए बताएं। उद्धं, ऊपर की दिशा में जो है, अधो, नीचे की दिशा में जो है, तिर्यंच, जो तिरछी दिशा में है, असंबाधं अवीरं असपत्तं, वो सारे प्राणी वैर शत्रुता को दूर करके वास करें, दूर करके वास करें। कितना सुंदर इसका अर्थ है। अगला है, तिट्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो। तिट्ठं मतलब खड़े रहते समय, चरंग मतलब चलते समय, तिट्ठं चरंग निसिन्नो वा, निसिन्नो मतलब बैठे रहते समय, शयानो वा लेटे रहते समय, यावतस्य विगतमिद्धो जब वो सो नहीं रहा है तो उस समय में, एतं सतिं अदिठ्य ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो, मतलब कि एतं सतिं अदिठ्य, उस प्रकार से मैत्री चित्त से हमेशा रहता है तो, मतलब मैत्री चित्त में होश को रखता है तो ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो, उसे भगवान बुद्ध जी कहें ब्रह्म विहार में रहता है। वो ब्रह्म विहार में, जानते हैं कि जो ब्रह्मा होता है वो सारे प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा बढ़ाता है। भगवान बुद्ध जी कहें इस प्रकार जो कोई व्यक्ति किस किस समय, बैठे रहते समय, चलते समय, सोते समय, लेटे रहते समय, जागते समय
सारे प्राणियों के प्रति मैत्री करता है तो वो ब्रह्म विहार कहलाता। वैसा व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्मलोक जाता है, जो हमेशा ब्रह्म विहार में रहता है। अगला गाथा है अंतिम गाथा। दिट्ठिंच अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय्य गेदं नहीं जातु गभ्यसेयं पुनरेति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई भिक्षु शीलवान में हो करके दिट्ठिंच अनुपगम्य, बिना अंधविश्वास में फंसे, बिना कोई भी मिथ्या जाल में फंसे, दर्शनेन संपन्नो, चार आर्य सत्य को बोध कर लेता है तो दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख का निवारण का मार्ग, ये चारों को बोध कर लेता है तो कामेषु विनय्य गेदं, कामेषु मतलब पंच काम के प्रति, विनय्य गेदं मतलब मन को, मन में आशा को दूर कर देता है तो रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, इन पांचों के प्रति मन में जो तृष्णा उसको संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है तो नहीं जातु गभ्यसेयं पुनरेति, वैसे व्यक्ति का वापस पुनर्जन्म नहीं होता, वैसा व्यक्ति वापस गर्भ में नहीं आता है, वो लोग मुक्त हो जाता है। कौन? अरंत्र। तो ये था पूरा का पूरा रतन सूत्र, नहीं करणीय मित सूत्र। तो ये सूत्र का अर्थ देखिए कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है। ये सारा गुण किसी व्यक्ति में है तो इस प्रकार से कोई मैत्री करता है तो उसका जीवन परम पवित्र हो जाएगा। तो अगर आप भी ये सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम रोज चांटिंग करेंगे तो अर्थ जान करके बहुत लाभदायी होगा, और इन गुणों को अपना भी लेंगे तो बहुत लाभदायी होगा। भूत प्रेत भी आपके प्रिय हो जाएंगे, देवताओं भी आपके प्रिय हो जाएंगे। जो भूत प्रेत आपको अगर कष्ट देने आए हैं तो वो लोग भी आपको मदद करेंगे। ये सारा गुण है तो, ये सारा गुण है तो इसलिए आप भी इसे रोज चांटिंग करिए अर्थ के साथ, आपका बहुत कल्याण होगा। इसलिए हम सभी लोगों को ये करणीय मित सूत्र का गुण को अपना करके सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।